दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द ऑनेस्ट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के सभी फाइनेंस मिनिस्टरों की लिस्ट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत में अभी तक कितने फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं और साथ साथ उनके टेन्योर क्या रहे और उनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को जल्दी ही शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे आर के शंखमुखम शेट्टी। दोस्तों इनका टेन्योर था 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 अगस्त 1948 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। नंबर 2 पर जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे भारत के ये थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इनका टर्नओवर था 17 अगस्त 1948 से लेकर 22 सितंबर 1948 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। नंबर 3 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे जॉन मथाई। दोस्तों इनका टर्नओवर था 22 सितंबर 1948 से लेकर 1 जून 1950 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। नंबर 4 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे सी.डी. देशमुख। दोस्तों इनका टर्नओवर था 1 जून 1950 से लेकर 24 जुलाई 1956 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। दोस्तों इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी दूसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 24 जुलाई 1956 से लेकर 30 अगस्त 1956 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। नंबर 5 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे टी कृष्णामचारी। दोस्तों इनका टेन्योर था 30 अगस्त 1956 से लेकर 14 फरवरी 1958 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। तो इसके बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तीसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 14 फरवरी 1958 से लेकर 22 मार्च 1958 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। तो नंबर 6 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे मोरारजी देसाई। दोस्तों इनका टेन्योर था 23 मार्च 1958 से लेकर 31 अगस्त 1963 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। दोस्तों इसके बाद दूसरी बार टी कृष्णामचारी जी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 31 अगस्त 1963 से लेकर 31 दिसंबर 1965 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। नंबर 7 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे सचिंद्रा चौधरी। दोस्तों इनका टेन्योर था 1 जनवरी 1966 से लेकर 12 मार्च 1967 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। दोस्तों इसके बाद मोरारजी देसाई जी दूसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस पर इनका टेन्योर था 13 मार्च 1967 से लेकर 16 जुलाई 1969 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। नंबर 8 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी ये थी इंदिरा गांधी जी। दोस्तों इनका टेन्योर था 16 जुलाई 1969 से लेकर 27 जून 1970 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। दोस्तों इसके बाद 9वें नंबर पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे यशवंत राव चौहान। दोस्तों 9वें नंबर पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे यशवंत राव चौहान। दोस्तों इनका टेन्योर था 27 जून 1970 से लेके 10 अक्टूबर 1974 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। तो नंबर 10 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। दोस्तों इनका टेन्योर था 10 अक्टूबर 1974 से लेकर 24 मार्च 1977 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। दोस्तों इसके बाद मोरारजी देसाई जी तीसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 24 मार्च 1977 से लेकर 26 मार्च 1977 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी। दोस्तों 11 नंबर पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे हीरूभाई एम पटेल। दोस्तों इनका टेन्योर था 26 मार्च 1977 से लेकर 24 जनवरी 1979 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी। तो नंबर 12 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे चरण सिंह। दोस्तों इनका टेन्योर था 24 जनवरी 1979 से लेकर 16 जुलाई 1979 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी। दोस्तों इसके बाद ही मोरारजी देसाई जी चौथी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस पर इनका टेन्योर था 16 जुलाई 1979 से लेके 28 जुलाई 1979 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी। दोस्तों नंबर 13 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे हेमवती नंदन बहुगुणा। दोस्तों इनका टेन्योर था 28 जुलाई 1979 से लेकर 19 अक्टूबर 1979 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी सेकुलर। दोस्तों इसके बाद ही चरण सिंह जी भारत के दूसरी बार फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस पर इनका टेन्योर था 19 अक्टूबर 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी सेकुलर। दोस्तों नंबर 14 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे आर वेंकटरमन। दोस्तों इनका टेन्योर था 14 जनवरी 1980 से लेकर 15 जनवरी 1982 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। तो नंबर 15 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे प्रणब मुखर्जी। दोस्तों इनका टेन्योर था 15 जनवरी 1982 से लेकर 31 दिसंबर 1984 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। नंबर 16 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोस्तों इनका टेन्योर था 31 दिसंबर 1984 से लेकर 24 जनवरी 1987 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। नंबर 17 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे राजीव गांधी जी। दोस्तों इनका टेन्योर था 24 जनवरी 1987 से लेके 25 जुलाई 1987 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। तो नंबर 18 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे एनडी तिवारी। दोस्तों इनका टेन्योर था 25 जुलाई 1987 से लेके 25 जून 1988 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। नंबर 19 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे शंकराराव चौहान। दोस्तों इनका टेन्योर था 25 जून 1988 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। तो नंबर 20 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे मधु दंडावटे। दोस्तों इनका टेन्योर था 6 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता दल।
दोस्तों नंबर 21 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे यशवंत सिन्हा। दोस्तों इनका टेन्योर था 21 नवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय। दोस्तों इसके बाद ही नंबर 22 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे मनमोहन सिंह। दोस्तों इनका टेन्योर था 21 जून 1991 से लेके 16 मई 1996 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। तो नंबर 23 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे जशवंत सिंह। दोस्तों इनका टेन्योर था 16 मई 1966 से लेके 1 जून 1966 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी। तो नंबर 24 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे पी चिदम्बरम। दोस्तों इनका टेन्योर था 1 जून 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी तमिल मनीला कांग्रेस। तो नंबर 25 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे आई के गुजराल। दोस्तों इनका टेन्योर था 21 अप्रैल 1997 से लेके 1 मई 1997 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता दल। तो दोस्तों इसके बाद ही पी चिदम्बरम जी दूसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 1 मई 1997 से लेके 19 मार्च 1998 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस। दोस्तों इसके बाद ही यशवंत सिन्हा जी भी दूसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 19 मार्च 1998 से लेके 1 जुलाई 2002 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी। तो दोस्तों इसके बाद ही यशवंत सिंह जी भी दूसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 1 जुलाई 2002 से लेके 22 मई 2004 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी। दोस्तों इसके बाद पी चिदम्बरम जी तीसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 22 मई 2004 से लेके 30 नवंबर 2008 तक और दोस्तों इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। तो दोस्तों इसके बाद ही दूसरी बार मनमोहन सिंह जी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 30 नवंबर 2008 से लेके 24 जनवरी 2009 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। दोस्तों इसके बाद ही प्रणब मुखर्जी भी दूसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 24 जनवरी 2009 से लेके 26 जून 2012 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। दोस्तों इसके बाद ही मनमोहन सिंह जी तीसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस पर इनका टेन्योर था 26 जून 2012 से लेके 31 जुलाई 2012 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। दोस्तों इसके बाद ही पी चिदम्बरम जी चौथी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 31 जुलाई 2012 से लेके 26 मई 2014 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी। दोस्तों नंबर 26 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे अरुण जेटली जी। दोस्तों इनका टेन्योर था 26 मई 2014 से लेके 14 मई 2018 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी। तो दोस्तों इसके बाद नंबर 27 पर जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये थे पीयूष गोयल। दोस्तों इनका टेन्योर था 14 मई 2018 से लेके 22 अगस्त 2018 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी। दोस्तों इसके बाद अरुण जेटली जी दूसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 23 अगस्त 2018 से लेके 23 जनवरी 2019 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी। दोस्तों इसके बाद पीयूष गोयल जी दूसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस पर इनका टेन्योर था 23 जनवरी 2019 से लेके 15 फेब 2019 तक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी। दोस्तों इसके बाद अरुण जेटली जी तीसरी बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस बार इनका टेन्योर था 16 फरवरी 2019 से लेके 30 मई 2019 तक और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी। तो नंबर 28 पर जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर बनी है ये है निर्मला सीतारमन। दोस्तों ये 30 मई 2019 को भारत की फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी और ये अभी तक प्रेजेंट में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ही हैं और दोस्तों इनकी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। तो दोस्तों ये थी भारत की सभी के सभी फाइनेंस मिनिस्टरों की पूरी लिस्ट। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ साथ हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आने वाली इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।